हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो सिंपली होने वाली है। जो इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा, या आप में से जिसका भी हो, कुछ लोग ऐसे क्यूरीज आती है मेरे पास कि मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ, कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, बेसिकली लिटरेचर कैसे पढ़ रही हूँ, ग्रामर कहाँ से फोकस कर रही हूँ। तो दिस आई एम गोना टेल इन दिस वीडियो। और सारी चीजें जो है ना वो देखो, आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको खुद को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। आप कितना अप्रोच कर पाते हो वो मैटर करता है। आप कौन सी बुक पढ़ पाते हो, आपको कौन से टीचर समझ में आते हैं। बट ठीक है, ओवरऑल अगर देखें तो एग्जाम जब भी होगा, बट हमें प्रिपरेशन अपनी अच्छी करनी है और चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं वीडियो को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आपको भी टाइम बहुत प्रेशियस है और मुझे भी है कहीं ना कहीं। तो देखो, सबसे अच्छी बुक जो मुझे अभी तक लगी लिटरेचर के लिए, ये मुझे लगी इनकी भारती सर की लाइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, मैं बहुत परेशान थी लिटरेचर के लिए, सच बताऊंगी बिल्कुल, कि लिटरेचर मुझे बहुत इरिटेट करता था। मतलब मैं अगर मॉक खोलती थी तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, या फिर मैं कोई ऐसे बुक से मैं मॉक लगा रही होती थी, कोई ऐसा टेस्ट सीरीज दे रही होती थी, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। ऐसा नहीं बोलूंगी कि मुझे 100% लिटरेचर अभी तैयार हो गया है, ऐसा नहीं है। बट कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे मार्क्स पहले से, जो पहले मेरे मार्क्स बहुत खराब होते थे, वो कहीं न कहीं अब एक 50% या 40% मैं अभी कर पा रही हूँ, और भी बेटर करना है इसको। तो सबसे अच्छी बुक मुझे लिटरेचर की जो लगी वो इनकी लाइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, एस के भारती सर की। ये मैंने एक फ्रेंड के थ्रू मँगाई थी, वहाँ पटना से। तो ये मुझे पड़ी थी, आई थिंक ये थी। और वैसे तो इसपे प्राइस इनका ज़्यादा लिखा हुआ है, आई थिंक 350 ओनली। तो आपको इससे कम की ही पड़ेगी ऑनेस्टली। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी लिटरेचर के लिए। आप में से जिसको भी आपका लिटरेचर अच्छा करना हो, ये बुक के लिए बिल्कुल जा सकता है। अफोर्डेबल भी है, बहुत महँगी बुक नहीं है। आप ये बुक देख सकते हो। देन आई हैव भारती एकेडमी की द लाइट ऑफ इंग्लिश की। ये क्या है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये भी अच्छी बुक है इनकी। इसमें पूरे इनके, आपको मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। इसमें देखो, यहाँ पे पूरे बीपीएससी के पीवाईक्यूज जो है वो दिए हैं, फिर इनके 10 जो हैं वो प्रैक्टिस सेट दिए हैं। तो इसमें से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उनको एनालाइज भी किया है। तो ये बुक आप ट्राई कर सकते हो, और अच्छी है बुक, ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छी बुक है। तो आप इसको आप अपने प्रैक्टिस सेट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी मुझे 200 या 150 अराउंड ही कॉस्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद थर्ड बुक जो मैं बात करूँ कि मुझे जो एक ऐसा लगा कि हाँ, काफ़ी चीज़ें मुझे अभी पढ़ना है और चीज़ें करनी है, तो मैंने ये बुक जो है मैं इससे सर्च करी थी कि बीपीएससी के लिए कोई अच्छी बुक, क्योंकि मार्केट में हमें सारी बुक नहीं मिल पाती हैं। हम कितना भी सर्च कर लें तो अवेलेबल नहीं हो पाता। मैंने 2-3 शॉप भी पता किया था जब मैं परेशान थी, बिल्कुल ऐसे हैरान परेशान थी। तो ये बुक मुझे नहीं मिली, बट मुझे फाइनली ये बुक मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी। मुझसे से वीडियो में 1-2 लोगों ने पूछा भी था, तो मैंने इसका लिंक शेयर किया था। ये भी बुक बहुत बेस्ट बुक है। अगर आपको सारे एग्जाम के, सिर्फ आपको बीपीएससी नहीं, आगे भी आपके सब्जेक्ट को लेके प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पे सब कुछ है। यू कैन सी चौसर के बारे में, शेक्सपियर है, हमारा पूरा एलिजाबेथन एज दिया है, मिल्टन दिया है जो उनका प्यूरिटन एज है, ड्राइडन है, रिस्टोरेशन पीरियड है, सब कुछ इसमें है। और काफी ज्यादा क्वेश्चंस है लिटरेबल से, कि अभी आपको दिखाती हूँ मैं। शेक्सपियर के ही सिर्फ मुझे लगता है कि 400 अराउंड क्वेश्चंस थे। और एक दिन मैं ऐसे हुआ कि मैं बैठ गई थी, पूरा मेरी आदत है कि एक टॉपिक अगर पढ़ती हूँ तो मैं उसको पूरा फिनिश करना चाहती हूँ। मतलब मैं अगले दिन के लिए उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहती। तो मैंने देखा कि इसमें 280 क्वेश्चंस है। ठीक है, 280 क्वेश्चंस है और काफी डीप नॉलेज है। आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे इससे। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी थी। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ हमारा लिटरेचर ही नहीं दिया, सिर्फ ग्रामर भी दे रखा है पीछे में, आप देख सकते हो। ये पूरा इनका पैसेज दिया है, फिर इधर ग्रामर दिया हुआ है, तो पूरा टॉपिक वाइज चीजें हैं। ये अच्छी बुक है। 500 कॉस्ट पड़ी थी मुझे इसकी, याद है मुझे 500 कॉस्ट पड़ी थी। तो ये बुक आपको मिल सकती है। ये एंटोनिम सिनोनिम है, फिर स्पेलिंग एरर भी है, इडियम फ्रेजेस हैं, नरेशन पंक्चुएशन, मतलब ग्रामर भी पूरा दे रखा है। फिर हमारा
लिटरेचर तो है ही, तो ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब अगर आप सिर्फ़ एक बुक के लिए जाना चाहते हो, तो ये बुक है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो जो लाइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने आपको पहली बुक दिखाई थी, उसके सारे क्वेश्चन्स इसमें मिलते हैं, ठीक है? वो एक है कि वो शॉर्ट फॉर्म में है, ऐसा देख के इंसान पैनिक नहीं होता, ये कितना कुछ पढ़ने को है। बट ये बुक में सारे क्वेश्चन्स मिलते हैं, तो ये बुक आप ले सकते हो, देख सकते हो इस बुक को। देन उसके बाद ये मैं मुझे याद है जब मैं एस्टेट देने गई थी, इंग्लिश का मुझे जब एस्टेट का पेपर पड़ा था, तो मैंने वहाँ पटना से मेरे पास टाइम काफ़ी कम था, मेरी ट्रेन थी आने के लिए रिटर्न की, तो मैंने ये बुक जो है वो वहीं से पटना से ही खरीदी थी। उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था, जस्ट एक वो थी, तो इसमें भी क्वेश्चंस हैं और मैं इसको बहुत ज़्यादा अभी सॉल्व नहीं की हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे अच्छी बुक मिल गई थी, तो मैंने इसको उतना प्रैक्टिस नहीं किया। और तो ये बुक आप देख सकते हो, ये अच्छी बुक है। और स्टार्टिंग में मुझे देखो इसमें पूरा प्रैक्टिस इसमें भी है, इसमें भी पूरे क्वेश्चंस थे हमारे इनके लिटरेचर के, फिर हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट दे रखा था, 2, 3 ऐसे भी सब कुछ इसमें भी है। ये बुक उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑनेस्टली आई विल से कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो मैंने बुक इसके पहले दिखाई थी वो अच्छी बुक है। फिर मेरे पास एक ये बुक है प्रकाश पब्लिकेशन की, ठीक है? ये सुधीर अरोरा की बुक है। ये भी मैंने आई थिंक ऑनलाइन ही लिया था, क्योंकि हाँ, मैंने ऑनलाइन ही लिया था। और ये बुक जो है ना उसमें मुझे आपको मैं दिखाती हूँ। अब देखो, ये यूपी स्पेशल बुक है, तो इसमें सिर्फ इतने ही राइटर आपको दिख रहा होगा, आई होप इतने ही राइटर जो हैं इनके बारे में इसमें ब्रीफ किया है और काफी अच्छे से ब्रीफ किया है। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। 152 पेज पे जो हमारा शेक्सपियर है, अब आप देख सकते हो कि विलियम शेक्सपियर से कितना सारा डीपली यू कैन सी विलियम शेक्सपियर का पूरा उनका कब बॉर्न हुए थे, कब डेथ हुई थी, मदर फादर, उनके चाइल्ड, उनकी वाइफ एज में कितनी बड़ी थी, कौन कौन सा इनका वर्क था, कब पब्लिश हुआ था, इम्पोर्टेंट लाइंस क्या थी, सब कुछ मतलब बहुत ब्रीफली दिया है और बहुत ही अच्छा लगता है इसको पढ़ने में। पॉपुलर लाइंस हैं, तो मुझे ना नोट्स बनाने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ये काफ़ी सफिशिएंट लगता है। और इसमें पूरा इनका कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको किसकी स्टोरी जाननी है, जैसे मान लो आपको जानना है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में क्या हुआ था, विंटर्स टेल में क्या हुआ था, तो ये पूरा इसमें इनका वर्क जो है वो भी पूरा ब्रीफ करा हुआ है। तो मैंने सारे आप देख सकते हो क्लियर-क्लियर लिखा है। ये मैंने एक हिंदी में पूरा इसको मतलब वीडियो एक लेक्चर देखा था यूट्यूब से और मैंने एक बार इसको पढ़ा था। तो एक स्टोरी जो है वो माइंड में ऐसे जो है पूरी चीज़ हमारी वो क्लियर हुई थी, ठीक है? और फिर इनके भी क्वेश्चन थे, इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए थे शेक्सपियर से। तो आई थिंक इसमें भी मुझे लगता है इसमें भी ज़्यादा ही क्वेश्चन है, मतलब आपके पास चीज़ें बहुत है, आप कितना कर पाते हो। मैं बताऊँ तो मैं स्टार्टिंग में ना बहुत जैसे अभी कुछ लोग परेशान रहते हैं ना, वैसे मैं भी रहती थी, क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड मुझे नहीं आना था, बट कुछ रीज़न से करना पड़ा और अभी यही हो गया। तो स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था, फिर मैंने यूट्यूब देखा, वहाँ से चीज़ें क्लियर की, बुक कौन-सी अच्छी क्या है, तो उस चक्कर में मैंने 4-5 बुक को ऐसे ट्राई किया। बट ठीक है, आप बुक पढ़ते हो तो आपका कहीं न कहीं नॉलेज ही एनहांस होगा, वो आपको कहीं खराब नहीं जाने वाला है आगे, काम ही आएगा आपके। तो आप कर सकते हो और इसमें फिर आपका देखो ये मिल्टन का पूरा वर्क है। और मैं सच बताऊँ तो मैं एक आपको शॉर्ट में बताऊँ एक चीज़, तो मैं अभी जो बुक है ना लिटरेचर या ग्रामर के लिए मैं ये फ़ॉलो करती हूँ, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा इन दोनों को। बाकी आई हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस, तो मुझे वहीं से ज़्यादा टाइम पढ़ने में चला जाता है, लग जाता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम के लिए वोकैब के लिए वोकैब इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए क्या करती हूँ? तो देन आई हैव दिस बुक जो पूरा वोकैब भर के दिया हुआ है। आप देख सकते हो इसमें पूरी वोकैब जो है, ये बेसिकली वोकैब प्रोडिजी एक बुक है, मैम है निमिषा बंसल, तो उनको हम लोग फॉलो करते हैं एडिटोरियल के लिए, ठीक है? तो उनकी ये बुक है और काफ़ी अच्छा मतलब उसमें उन्होंने मीनिंग काफ़ी अच्छे से क्लियर करा हुआ है, तो इस बुक को मैं फॉलो करती हूँ। वैसे अभी तो मैं एडिटोरियल कर लेती हूँ और
उसी से ये भी कंप्लीट हो जाता है। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि मैम क्लास नहीं ले पाई हैं या कुछ रीज़न है, तो फिर यहाँ से मैं डेली के 20-30 मीनिंग्स जो हैं, वो रट लेती हूँ, तो वो भी मेरा एक चीज़ जो है क्लियर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमा फेसी किसी चीज़ को होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन एक हमारा फॉरेन वर्ड है प्राइमा फेसी, तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में दी है। आप देख सकते हैं इस बुक को या फिर आप सिंपली एडिटोरियल फॉलो कर सकते हो। तो ये मेरी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और जिसमें मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट बुक कौन-सी है, कौन-सी नहीं है। अब आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय एंड